बिहार में पहले फेज की आज वोटिंग समाप्त हो चुकी है। लगभग 64% से अधिक इस बार मतदान हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 25 वर्षों में बिहार में माना जा रहा है कि सबसे अधिक मतदान इस बार हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये किस ओर संकेत कर रहा है? क्या बड़े-बड़े जो हॉट सीट थे बिहार में पहले चरण में, वहाँ कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है? तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हैं। अभिषेक तमाम हॉट सीट पर कवर करने मेरे साथ खुद गए थे। तो सबसे पहले अभिषेक छपरा से शुरू करते हैं। खेसारी लाल यादव फ्रंट फुट पे कि बैक फुट पे? देखिए, छपरा में 10 विधानसभा आते हैं और छपरा एकमा हो गया और छपरा हो गया विधानसभा में सबसे हॉट सीट माना गया था। बनियापुर भी था। तो छपरा में खेसारी लाल यादव जो भोजपुरी के सिंगर है, स्टार है, उन्होंने चुनाव लड़ा और बीजेपी से छोटी कुमारी थी। छोटी कुमारी, कई लोग बोल रहे थे कि एनडीए कमज़ोर पड़ गया। इसके लिए देखें तो नरेंद्र मोदी भी आए हैं, रवि किशन भी आए हैं, मनोज तिवारी भी आए हैं। जितने स्टार प्रचारक थे लगभग छपरा गए और उसी के बीजेपी की दावेदारी में थी राखी गुप्ता। राखी गुप्ता हालांकि टिकट उन्हें नहीं मिला, मेयर के विवाद में रही, उसके बाद टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय लड़ा। निर्दलीय लड़ने से त्रिकोणीय हो गया है। जो चुनाव के लेकर जो माहौल बना था वो त्रिकोणीय हो गया। त्रिकोणीय होने से क्या हुआ कि उन्होंने जवाब में खेसारी भी अच्छे अच्छे भोजपुरी के सिंगर हैं उनको उतारा और ये माहौल कुछ अलग ही हो गया। देखा जा रहा है टफ हो रहा है। चुनाव के परिणाम आएंगे तो उस पर तो बात हो गई ही, लेकिन आज के वोटिंग से देखा गया कि करीब करीब जो छपरा के विधानसभा में है, खेसारी को टक्कर देने में राखी गुप्ता का अहम भूमिका है और छोटी कुमारी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। यहाँ पर देखा जाए तो एनडीए की कमजोरी है। आरजेडी भारी पड़ रही है छपरा में। हाँ, आरजेडी लीड कर रही है। ऐसा लग रहा है कि और जो भी युवा थे और उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि 64.46 वोट प्रतिशत हुआ है। 2000 के बाद 25 साल में पहली बार बिहार में फर्स्ट फेज के वोटिंग में भी देखा गया। हो सकता है सेकेंड में और भी बेहतर हो सके। तो ये भी माना जा रहा है कि जो युवाओं थे और युवा जो अब फर्स्ट वोटर थे वो जनसुराज की तरफ बढ़े हैं। और ये कितनी सच है कितनी झूठ है तो 14 को पता चली जाएगी, लेकिन जो भी बात हुई है उस पर तो हुई है। एक माह में देखा जाए तो प्रभुनाथ सिंह के बेटा लड़े थे चुनाव, वही चुनाव लड़े हैं और वहाँ भी बहुत टाइट फाइट है। राणा प्रताप सिंह वहाँ से खड़े, निर्दलीय खड़े तो भी बागी नेता हुए बीजेपी से। तो छपरा में ऐसे कई ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला लेकिन दावेदारी के लिए टिकट पर लड़े। और आगे भी हम बात करेंगे, जैसे कि सारण तो हो गया। जब गोपालगंज आते हैं तो उसामा की बात होगी ही। सिवान में सारण प्रमंडल की बात कर रहा हूँ। तो जब हम सिवान में आएंगे तो उसामा की बात होगी। उसामा के लेकर भी बहुत अखिलेश जी खुद आ गए थे उसामा के लिए वोट मांगने के लिए। अखिलेश जी तो आ ही थे। अखिलेश जी के साथ बीते 3 दिन पहले हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम है, उन्होंने भी गया था। योगी जी भी गए थे। योगी जी भी गए थे क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र में बहुत जनसंख्या है और वहाँ पर उन्होंने बहुत विवादित बयान भी दिया था। हेमंत बिस्वा शर्मा उसामा कौन है, उसे उखाड़ फेंक देंगे, तो वहाँ की बात हुई थी। लेकिन वहाँ से देखा जा रहा है तो एक तरफा जीत रहे हैं उसामा। और गोपालगंज से देखा जाए तो मिथिलेश तिवारी लीड कर रहे हैं। मिथिलेश तिवारी लीड कर रहे हैं। तो आपने तमाम सीटों की बात बताई। और बात है भोरे विधानसभा से धनंजय जो जेएनयू के, मैं इसलिए जेएनयू का जिक्र कर रहा हूँ कि अभी जेएनयू का ही आज रिजल्ट भी आया है। अदिति मिश्रा जीत गए। अदिति मिश्रा जीत गए लेफ्ट से और उसी जेएनयू के प्रोडक्ट है और जेएनयू के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं धनंजय, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी शिक्षा मंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रीति किन्नर भी है। हाँ, प्रीति किन्नर भी है। प्रीति किन्नर के जनसुराज के जो है वो भी बहुत लीड में है। टाइट 2-4 ऐसे सीट है जो बहुत फाइट पर है और देखते हैं आगे क्या होता है। आपने चूंकि बाहुबलियों की शुरुआत की तो सबसे सस्ती सीट मोकामा की थी। आपको मोकामा के बारे में बता दें कि मोकामा में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उस समय सूरजभान बनाम अनंत सिंह की लड़ाई मानी जा रही थी और बीच में जो था ना, लग रहा था कि अनंत सिंह के लिए मुकाबला टफ होते जाएगा। लेकिन जैसे ही ये हत्याकांड का मामला सामने आया और जैसे जैसे मोकामा में हंगामा हुआ तो वहाँ पे देखा गया कि जो 7 वोटर्स थे वो मोबिलाइज हुए एक साथ और गोलबंद होने के कारण जो नजर आ रहा है अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद कि वहाँ जो खासकर भूमिहार वोटर्स थे ना, वो एक तरफा अनंत सिंह की तरफ जाते हुए दिखे थे। जब दुलार चंद का हत्या हुआ था उसके बाद हम लोग जब वहाँ थे तो हमने कई युवाओं से बात की थी। बोले कि लड़ाई अब राजनीतिक नहीं, सामंती हो गया है। सामंती लड़ाई हो गया, छोटे अगले पिछले की लड़ाई हो गई है। इस पर भी बात हुई थी। मैं पीयूष प्रियदर्शी से बात किया तो जो जनसुराज के वहाँ पर प्रत्याशी हैं उनके कुछ ऐसे जो समर्थक थे, उन्होंने बात बताया कि मुझे बता रहे थे कि भैया से बोलिए ना कि जनसुराज का जो समर्थन है सूरजभान को दे दें। तो इस तरह से बात हो रही थी कि सूरजभान के लेकर जो प्रति हो सकता है हत्या के बाद कुछ और भी नेरेटिव सेट हो गया हो, लेकिन ये बहुत एग्रेसिव, मोकामा में बहुत एग्रेसिव वोटिंग हुआ है। और दिलचस्प होगा बेगूसराय की बात करें, मैं देख रहा था कि बेगूसराय में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है। जो
मतलब कि लाल सलाम का एक गढ़ माना जाता है एक तरह से, तो बेगूसराय में बढ़ चढ़ के वोटिंग हुआ। वहाँ भी हम गए थे, वहाँ भी कई लोगों का बात हो रहा था कि सीपीआई ही जीतेगा, कोई कितना भी आ जाए। उस पर भी हम बात करेंगे आगे। और आगे बात करें तो हॉट सीट पर कि आगे क्या होगा इसके लेकर और चर्चा भी होगी। हाँ निश्चित। अब चलते हैं भोजपुर के इलाके में। तो भोजपुर के बारे में बता दें कि भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों पर आज मतदान था। सबकी निगाहें आरा की सीट पे थी। आरा में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। संजय सिंह टाइगर चुनाव लड़ रहे थे। जनसुराज से वहां पे विजय गुप्ता थे, बड़ा फैक्टर थे, क्योंकि वैश्य समुदाय का माना जा रहा था कि वहां जो वोट बीजेपी का वोटर है वो इस बात जनसुराज के साथ चला जाएगा तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। माले से कड़ी टक्कर थी। 48% से अधिक मतदान हुआ है। माना जा रहा है कि यहाँ नतीजा कुछ भी आ सकता है। जनसुराज पर निर्भर है कि मुकाबला किसकी तरफ जाएगा और क्या होगा। इसके अलावा तरारी में बीजेपी लीड करती हुई अब तक जानकारी के अनुसार नजर आ रही है। बाकी कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला है, सबकी निगाहें टिकी हैं। देखना होगा आगे क्या होगा। बक्सर की सीट पर भी निगाहें थी। बक्सर में आनंद मिश्रा और संजय कुमार तिवारी के बीच मुकाबला था। ब्राह्मण बहुल सीट है। वहां भी मतदान अच्छा खासा हुआ है, लेकिन वहां माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार वहां पे लीड कर रही है। नहीं, बीजेपी का पेंच फंस रहा है। मैं कहाँ पे? बक्सर की बात कर रहा अच्छा। हूँ। आनंद मिश्रा से के जब लेकर बातें हो रही थी, हाँ। जब मैं ऑन ऑफ द कैमरा था, तो हाँ। कई लोग बता रहे थे कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी पहले रहे हैं वो अच्छे काम किए हैं। और आनंद मिश्रा पिछले एक साल में दो, मतलब पहले निर्दलीय लड़े 24 के इलेक्शन में, फिर जनसुराज में गए, फिर उसके बाद भाजपा में आए। कई लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब कि मौका पोस्ट वाला आदमी है, मौका खोज रहे हैं कि कई बार। मुझे जैसे जानकारी मिली ना कि लास्ट समय में वहां पे बीएसपी का भी अच्छा खासा वोट पड़ा है जी, और वो महागठबंधन का वोटर है। हाँ, ये भी बात आप सही बोल रहे हैं कि जो बीएसपी है, मतलब कि आनंद मिश्रा के लेकर वोट काटने का एक प्रयास है, और मुझे लगता है इसका प्रभाव भी दिखेगा। और हम आगे की बात करें तो भोजपुर छपरा हो गया, सिवान हो गई, गोपालगंज हो गया, राघोपुर की बात करते हैं। राघोपुर में जब हम थे वहाँ पर, जब बात हो रही थी तो कई लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि और बात भी बोल रहे थे कि यहाँ से कि तेजस्वी का सीट अब की बार फंस जाएगा। तेजस्वी की सीट फंसने की बात हुई थी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जब राघोपुर का जिक्र किया तो कई लोग ये बोल रहे थे कि उनके समर्थक बात हो रहे थे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और कई जगह जवाब जब प्रशांत किशोर बोले कि हमारी पार्टी तय करेगी कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, अगर मैं चुनाव में लगे तो चुनाव प्रचार में और भी सीटें गड़बड़ा जाएगा। तो राघोपुर भी, क्योंकि तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप भी अपना उतारे हैं। लेकिन जब हम लोग राघोपुर गए थे ना तो एक लगा यादव के बीच ये संकेत है कि हमारा नेता तेजस्वी यादव है। हाँ, और हम अगर टूटे तो फिर बिहार में मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा। बिल्कुल, वो मान चुके हैं हैं कि तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। वो हालांकि मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, वो तो मतदान। एक और चर्चा थी अभिषेक दिन भर, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय। देखिए, विजय कुमार सिन्हा जी का मैं जब देख रहा था, और हम लोग लगातार चुनाव अपडेट में थे, तो उनके आज काफिला पर, मतलब कि गाड़ी पर पत्थर गोबर फेंके गए हैं, चश्मा लगा के एकदम बॉडीगार्ड लेके पूरे इलाके में घूम रहे थे। और आरजेडी के एमएलसी थे अजय सिंह, वो दोनों आपस में भीड़ गए थे और उस पर हुआ था। और आज मैं बता रहा था कि मैं देख रहा हूँ आज के 10 ऐसी खबरें हैं जो देखना चाहिए सभी को, कि पटना में आज फिर भाई वीरेंद्र जो सचिव, पंचायत सचिव के लेकर वायरल हुए थे, आज फिर सचिव आईडी के लेकर इनका बवाल हो गया कि आईडी के लिए तो बोले आग लगा देंगे यहीं पर। वैशाली में ऐसे ही हुआ कि रविंद्र कुमार के भड़काने पर आरोप लग गए और जवान पर पत्थर फेंके गए। महनार की घटना है। महनार की घटना है। दरभंगा में देखे तो सिंघवाड़ा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर धमकी मिला लोगों को, वही खबर है। मैं बात कर रहा था मांझी सीट पर जो सीपीआई के प्रत्याशी हैं सत्येंद्र कुमार, उन पर लाठी हमले किए गए। और ऐसे ही कई ऐसी खबरें हैं जो देखने बन रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम पढ़ रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे, तो 20 साल बाद कोई ऐसा गांव है भीमबांध, मुंगेर में, वहां पर लोगों ने पहली बार वोट दिया है। 20 साल में? ऐसा क्यों? बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 20 साल बाद कोई वोट दिया। कारण उसका यह है कि बहुत नक्सलवादी क्षेत्र है, वहाँ के लोगों ने बहुत प्रभावित है उससे। और पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसके अंतराल के बाद पहली बार 20 साल बाद कोई वहाँ पर पोलिंग बूथ पर वोट देने गया है। ये बात हुआ। और इसी के साथ और भी हम सेकेंड फेज पे बात करेंगे और लोगों से भी राय लेंगे। अभी हम हैं मधुबनी में। तो हम लोग मधुबनी में हैं और सेकंड फेज की तमाम बड़े बड़े सीटों पर हम जा रहे हैं। तो ये तो पहले फेज की वोटिंग आज समाप्त हुई है। अगले फेज की वोटिंग 11 नवंबर को है। यही तय करेगा कि बिहार में जब 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी तो बिहार में क्या सत्ता बदलेगी या फिर एक बार एनडीए के पक्ष में जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पहले फेज में जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वो बिहार और लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है।
अब किसके पक्ष में गया है, किसके पक्ष में नहीं गया है, ये तो 14 नवंबर की तारीख को जब मतों की पेटियां खुलेंगी तो भविष्य नेताओं की तय हो जाएंगी। तो हमारे साथ कैमरे के पीछे रंजन थे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभिषेक, आप भी जुड़े, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।